हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडजा। अकेडजा वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। अकेडजा में आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स। जब कभी भी टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स आपके सामने आती है तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, क्योंकि उसी से आप समझ पाएंगे। तो लेट अस सॉल्व एन एग्जांपल। मैं यहाँ पर टू ब्लॉक्स ले लेता हूँ। लेट्स से दिस इज ब्लॉक नंबर 1 एंड इट इज ऑफ 5 kg। यहाँ पर उसके नीचे एक और ब्लॉक रख लेता हूँ। दैट ब्लॉक इज ऑफ 10 kg। दोनों को नेम दे देते, दिस इज ए ब्लॉक, दिस इज बी ब्लॉक। अब यहाँ पर हमने ग्राउंड बना दिया, यहाँ पर हमने ग्राउंड बना दिया। अब मैं क्या करूँ? अब मैं यहाँ पर फोर्स लगा लेता हूँ, चाहे तो नीचे वाले पर लगाओ चाहे ऊपर वाले पर लगाओ, कॉन्सेप्ट वैसा ही है, सेम तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई करता हूँ नीचे वाले ब्लॉक पर, ब्लॉक बी पर। किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एफ। ठीक है, now the question is find the acceleration of each block. Acceleration of each block, each block if coefficient of friction between the ground and block B is 0, means यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इट इज गिवन म्यू इज इक्वल्स टू 0.2। मेरे दोस्तों यहाँ पर म्यू एस और म्यू के की सेपरेट वैल्यू नहीं गिवन है। ठीक है, यहाँ पर म्यू एस एंड म्यू के की सेपरेट वैल्यूज गिवन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ लिखा है म्यू इज इक्वल्स टू 0.2। इट मींस म्यू एस इज इक्वल टू म्यू के। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताई थी वन बाय वन, वैसे ही आप स्टेप्स फॉलो करते जाएंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ स्टेप नंबर 1। तो इसमें एफ की वैल्यू नहीं दी है, तो चलिए टू पार्ट्स ले लेते हैं। पार्ट नंबर 1 में बोला है एफ की वैल्यू जो है दैट इज 20 न्यूटन। ओके, या लेट से 30 न्यूटन ले लेते हैं। 30 न्यूटन लेने पर अच्छा होगा। सो लेट अस टेक F is equals to 30 Newton is acting on block B, then you need to find the acceleration of A and B. So F is equals to 30 Newton दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ब्लॉक A बना दिया, दिस इज ऑफ 5 kg। दिस इज ब्लॉक B और इसका जो है 10 kg है। ठीक है, इस पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज आगे की तरफ 30 न्यूटन। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? क्वेश्चन इज फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? तो मेरे दोस्तों हम सभी जानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन विल बी इन विच डायरेक्शन। यदि ये बी ब्लॉक है तो ये बी ब्लॉक जो है वो आगे की तरफ जाने की टेंडेंसी रखता है। तो ए के रेस्पेक्ट में, यानी कि ऊपर वाले ब्लॉक की रेस्पेक्ट में इसकी जो मोशन की टेंडेंसी है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो इस पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ, फ्रिक्शन बैकवर्ड। एंड जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसकी मोशन की टेंडेंसी नहीं है, यानी कि वो रेस्ट में रहना चाहता है, लेकिन बी जो है उसको आगे ले जाना चाहेगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, है ना। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ से इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। ठीक है, तो ये आ गया फ्रिक्शन। मैं बोल लूंगा कि ये जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन हो जाएगी इन दोनों ही ब्लॉक्स पर, ए एंड बी पर। ठीक है, या स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करना है। एट फर्स्ट यू फाइंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? म्यू इनटू नॉर्मल। एक्चुअली म्यू एस इनटू नॉर्मल, बट यहाँ पर म्यू एस और म्यू के इक्वल है, दैट इज म्यू, तो म्यू इनटू नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल फोर्स कैसे फाइंड करोगे? ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो फ्रिक्शन आगे है, लेकिन नॉर्मल ऊपर और mg नीचे। ये कौन सा है? ऊपर वाला ब्लॉक ए। mg की वैल्यू 5 kg का है तो 50 हो गया, मींस वी विल से नॉर्मल n इज इक्वल्स टू mg इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन। तो यहां पर लिख लोगे आप 0.2 इंटू 50, तो आपको मिल गया यहां पर 10 न्यूटन, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 10 न्यूटन। FL इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे लिए आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है? सेकंड हमें फाइंड करना है कॉमन एक्सेलरेशन। तो सेकंड स्टेप में मैं कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड करता हूं, तो दैट इज नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, यानी कि कॉमन एक्सेलरेशन। तो यहां से मुझे डायरेक्टली कॉमन एक्सेलरेशन मिलेगा, AC विल बी इक्वल टू टोटल मास डिवाइड बाय, सॉरी, टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। ठीक है, वैल्यू रखते हैं। AC इज इक्वल्स टू टोटल फोर्स कितना है? 30 न्यूटन एंड टोटल मास 10 प्लस 5 15। तो यहां मुझे मिला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ये सिस्टम जो है ये कॉमन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है, ऐसे मैंने मान लिया। ठीक है,
ये हमारी सेकंड स्टेप हुई, यानी कि हम मान के चल रहे हैं कि सिस्टम एक साथ मूव करता है, यानी कि दोनों ही ब्लॉक्स एक साथ मूव करते हैं कॉमन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर फ्रिक्शन फाइंड करते हैं। तो चलिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो पहले मैं 5 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं, जो कि हमने ऑलरेडी बना रखा है ऊपर। उस पर फ्रिक्शन इस तरफ था। आप चाहें तो 10 kg का भी बना सकते हैं, आंसर दोनों से ही सेम आने वाला है। अब मैं यहाँ पर कॉमन एक्सेलरेशन AC लिख लेता हूँ, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कॉमन एक्सेलरेशन की हेल्प से हमें इस फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और ये फ्रिक्शन कैसा होगा, ये स्टैटिक होगा। क्यों? क्योंकि कॉमन एक्सेलरेशन ले रहे हैं, यानी कि हम मान के चल रहे हैं कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन, ऐसा हमने माना है। चलिए चेक करते हैं। F will be equal to m into AC। ठीक है, यानी कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू कॉमन एक्सेलरेशन। चलिए F की वैल्यू जो आएगी वो आएगी, मास इज 5 इंटू 2 दैट इज 10 न्यूटन। कितना आ रहा है? 10 न्यूटन आ रहा है। यानी कि यहां पर जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो एग्जैक्टली 10 न्यूटन आ रही है, दैट इज जस्ट इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मैं बोलूंगा F इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। यार ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के जस्ट इक्वल है, तो मैं बोल दूंगा कि नो रिलेटिव मोशन। नो रिलेटिव मोशन। क्यों? क्योंकि ये ट्रू कंडीशन है, ऐसा हो सकता है जब म्यू एस इज इक्वल टू म्यू के, तो उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, यार लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो एफ फ्रिक्शन के इक्वल है। और इस कंडीशन में मैं यहाँ बोल लेता हूँ नो रिलेटिव मोशन, बिकॉज ये जस्ट लिमिटिंग केस आ गया है ना। तो इस कंडीशन में बोल दूंगा कि बोथ द ब्लॉक मूव टुगेदर, बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर with common acceleration, with common acceleration। कितना है वो कॉमन एक्सेलरेशन? a इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस कॉमन एक्सेलरेशन से दोनों ही ब्लॉक्स मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कैन बी इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन इन दिस केस। तो यहां हमें समझ में आ गया। अब यदि मैं इसका सेकंड पार्ट ले लेता हूं तो क्या होता है, देखिए सेकंड पार्ट में हमें गिवन है, सेकंड पार्ट में हमें गिवन है कि जो फोर्स अप्लाइड है, लेट्स से दैट इज इक्वल टू 60 न्यूटन, उसको 60 न्यूटन दे दिया। ठीक है, इस केस में अब हमें बताना है कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। तो हम लोग ऑलरेडी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 10 न्यूटन। तो ये 10 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा? कॉमन एक्सेलरेशन इज टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। तो यहाँ पर है ये 60 न्यूटन डिवाइड बाय टोटल मास इज 10 प्लस 5 15, और ये आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये ब्लॉक्स का कॉमन एक्सेलरेशन हम लोग इस केस में निकालते हैं। अब हमें चेक करना है कि ब्लॉक्स कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करते हैं या सेपरेटली मूव करते हैं। तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ किसी भी एक ब्लॉक का। तो ये मैंने 5 kg ब्लॉक का, ऊपर वाले ब्लॉक का बना दिया है, क्योंकि इस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज फ्रिक्शन। तो दिस इज F, और इसका एक्सेलरेशन AC लिख लेते हैं। तो F इज इक्वल टू m इंटू AC, यानी कि 5 इंटू कॉमन एक्सेलरेशन दिस, यानी कि 20 न्यूटन। हे गाइस, अब कंपेयर करते हैं। मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है दैट इज 10 न्यूटन, बट द फ्रिक्शन कैलकुलेटेड इज 20 न्यूटन। तो हियर F इज ग्रेटर देन F लिमिटिंग, विच इज नॉट पॉसिबल। ये कभी संभव नहीं है। फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो ही नहीं सकती है। तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, हेंस there is a relative motion, there is a relative motion between the block, relative motion between ए एंड बी, यानी कि दोनों ही ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगी, यानी कि बोथ द ब्लॉक्स मूव सेपरेटली। यदि दोनों सेपरेटली मूव कर रहे हैं तो दोनों का सेपरेट डायग्राम बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम। दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। दिस इज ब्लॉक ए, 5 kg का है, हॉरिजॉन्टल में इस पर फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, या अब मैं क्या करता हूँ, ये फ्रिक्शन जो होगा ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। क्यों? क्योंकि देयर इज अ रिलेटिव मोशन। इस पर फोर्स राइटवर्ड, दैट इज 19 सॉरी 60 न्यूटन, एंड यहां पर भी इस पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रही है। एंड दिस बी ब्लॉक की जो है मोशन की टेंडेंसी जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यदि मोशन की टेंडेंसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन बैकवर्ड लगेगा। ठीक है, तो अब
इस फ्रिक्शन की वैल्यू, तो फ्रिक्शन इज जस्ट म्यू इनटू नॉर्मल, राइट? म्यू इज 0.2 एंड नॉर्मल इज mg, या इसके लिए mg इज इक्वल्स टू 50 एंड नॉर्मल ऊपर की तरफ, तो ये हमें मिल गया 10 न्यूटन। यानी कि इस केस के लिए हमें क्वेश्चन में म्यू एस म्यू के सेम ही दिया है, मतलब फ्रिक्शन इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट? यही काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। जिस वैल्यू रख लो, ये 10 न्यूटन, यहाँ पर भी 10 न्यूटन, ये 10 केजी का है। चलिए अब हम फटाफट एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं। लेट्स से इट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन a एंड इट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ v। यस, f is equals to ma, fk is equals to mass of the body, acceleration of a। यस, यहाँ पर जस्ट वैल्यू रखनी है, fk डिवाइड बाय m, 10 डिवाइड बाय 5, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जो फर्स्ट ए ब्लॉक है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करता है। अब मैं सेकंड वाले ब्लॉक की बात करूं तो मैं बोलूंगा हॉरिजॉन्टल में एफ, पीछे की तरफ एफ के, दैट विल बी इक्वल टू एम ए। ओके, वैल्यू रख लो यहाँ पर जल्दी से। तो 60 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 इंटू ए बी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी वी आर गेटिंग 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें पता चला कि नीचे वाला ब्लॉक जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलता है और ऊपर वाला ब्लॉक जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलते हैं। बोथ द ब्लॉक्स मूव इन राइटवर्ड डायरेक्शन, राइट? दोनों ब्लॉक्स पर नेट फोर्स जो है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए वो राइट डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फर्स्ट केस में फ्रिक्शन की वैल्यू जस्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर आ रही है। यदि लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर या कम वैल्यू आए तो इट इज पॉसिबल, एंड इन दैट सिचुएशन देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन और दोनों ही ब्लॉक एक साथ कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करते हैं। लेकिन सेकंड केस में जब 60 न्यूटन फोर्स लगता है तो फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा आती है, और यदि फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा आ रही है मतलब देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द ब्लॉक्स। दोनों ही ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगी। तो दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना के वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिखकर हम दोनों का ही सेपरेटली एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। दैट्स ऑल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।